भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 4 मई वरुथनी एकादशी। इस एकादशी के दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपकी मनवांछित कामना को पूर्ण करने के लिए, फिर वो कामना कोई सी भी क्यों ना हो, पूर्ण करने के लिए एक उपाय करना होगा। और जो उपाय है वो हमारे इस वीडियो का सबसे पहले वाला उपाय है। पर उससे पहले जो आप कार्य हमेशा करते आए हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का वो करते रहिए। तो सबसे पहले आपको 5 दीप लेने हैं। 5 दीप आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने हैं। आपकी कैसी भी कामना क्यों ना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। कामना जो भी हो उसके लिए आप आंवले के वृक्ष के नीचे, आपके आसपास में वृक्ष होना चाहिए। छोटे पौधे का मैं मना कर रहा हूँ। जिस पौधे की हाइट आपकी हाइट के बराबर हो उसके नीचे आपको दीप प्रज्वलित नहीं करने। जिस आंवले के वृक्ष की हाइट और जिसकी डालियाँ आपके ऊपर छाँव दे, आपके ऊपर छाँव आए जिस पौधे की, जिस वृक्ष की, उसी के नीचे आपको ये 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। अब इन 5 दीप में आपको क्या डालना है? इसमें डालना है आपको लंबी बाती और साथ में गाय का घृत। यदि गाय का घृत ना हो तो जो भी आपके पास में घृत हो वो डाल लीजिए और डालकर आंवले के वृक्ष के नीचे सभी की बाती आपकी तरफ रखना, वृक्ष की तरफ मत रखना। मनोकामना पूर्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए जरूर करना ये आंवले के वृक्ष के नीचे 5 दीपक वाला उपाय। वरुथनी एकादशी जो कि वैशाख के पवित्र महीने में आ रही है, 4 मई को पड़ रही है। 4 मई 2024 के दिन ये वैशाख की एकादशी पड़ रही है, जो वैशाख की पहली एकादशी है। इस एकादशी के दिन आपको मनवांछित मनोकामना के लिए ये 5 दीप प्रज्वलित जरूर करने चाहिए। दूसरा उपाय, जो हमारे इसी वीडियो का दूसरा उपाय है, वो है जल समर्पित करते समय आपको एक नाम बोलना होता है। और वो नाम क्या होता है, बस वही नाम आपको मैं स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूँ, जो कि है स्वधा। जब भी आप एकादशी के दिन, केवल और केवल एकादशी के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करें, तो जल समर्पित करते समय आपको 3 बार स्वधा 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 ये नाम बोलना है। क्या होता है ये नाम के बोलने से? होता ये है कि यदि आपके जीवन में धन की कमी चल रही है तो वह समाप्त हो जाती है। यदि आप रोगों से ग्रसित होते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ में यदि जीवन में कोई दुख और तकलीफ चल रहे होते हैं तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको स्वधा 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 ये नाम बोलना होता है। और कितनी बार बोलना होता है? 3 बार बोलना होता है। हर एकादशी के दिन आपको ये नाम बोलना होता है। साथ ही साथ में एकादशी के दिन यदि आप नंदी जी के कान में ये एक बात बोलकर, ये एक नाम बोलकर आपकी कामना बोलते हो तो आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होती है। प्रत्येक एकादशी के दिन आपको ये कार्य करना है। क्या करना है? एक तरफ से तो अपना हाथ लगाकर नंदी जी का कान बंद कर लेना है। तो जैसे कि ये आपका हाथ है तो आपको हाथ लगाकर नंदी जी का कान बंद कर लेना है और दूसरे कान में आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। और मनोकामना बोलने से पहले सबसे पहले तो नाद करना है ओम का। ओम का नाद करो और उसके बाद में नाम लेना है सुयशा जी का। अब आप बोलोगे सुयशा जी कौन है? तो सुयशा जी नंदी जी की पत्नी है, जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर कर। तो सुयशा जी का नाम लेकर यदि आप कोई मनोकामना नंदी जी के कान में बोल देते हो तो वो मनोकामना भगवान शंकर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और बाबा उसको पूर्ण अवश्य ही करते हैं। तो सुयशा जी का नाम लेकर एक बार फिर से सुन लीजिए। सुयशा जी का नाम लेकर, सुयशा जी का नाम लेकर आप नंदी जी के कान में और ओम का नाद करके, पहले ओम का नाद करके फिर जय सुयशा जी का नाम लेकर उसके बाद में आपको नंदी जी के कान में ये बात बोलनी है। कौन सी बात? जो आपकी मनोकामना है। वो मनोकामना बोलकर एकादशी के दिन यदि आप आ जाते हो तो बाबा आपकी कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अगला जो उपाय है वो है नंदीश्वर महादेव वाला उपाय। नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको ये रोग मुक्ति के लिए उपाय करना है एकादशी के दिन। क्या करना है आपको? एक दुर्वा,
दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी बोला जाता है, हरी घास जो आती है, वो आपको समर्पित करनी है शिवलिंग पर नंदीश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको क्या करना है? एक बेलपत्र समर्पित करना है यही नंदीश्वर महादेव के नाम से, जिसकी पत्ती आपकी तरफ हो और जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। फिर आपको एक कलश जल समर्पित करना है यही नंदीश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर। समर्पित करते समय नीचे एक पात्र लगा लेना है ताकि वो जल उस पात्र के अंदर आ जाए, और पात्र के अंदर जल आने के बाद में उस जल को और ये जो बेलपत्र और दुर्वा आपने समर्पित की है, इसको घर पर लेकर आ जाइए एकादशी के दिन। और फिर सबसे पहले तो नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको वो दुर्वा खानी है, उसके बाद में बेलपत्र खाना है घर पर लाकर, और जो जल आपने समर्पित करा था उसी जल को भी आपको पीना है नंदीश्वर महादेव के नाम से। नंदीश्वर महादेव के नाम से यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके शरीर का रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय जो कि है 7 बेलपत्र वाला अचूक उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय। क्या करना है आपको? 5 बेलपत्र, 1 बेलपत्र, 1 बेलपत्र, इस प्रकार से 7 बेलपत्र को आपको अलग अलग कर लेना है। अब सबसे पहले तो 5 बेलपत्र एक एक करके, जिनकी डंडी आपके विपरीत हो, भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। शिवलिंग पे समर्पित कीजिए एक एक करके, जिनकी डंडी आपके विपरीत हो, आपकी मनोकामना बोलते हुए। इसके बाद में ये जो एक बेलपत्र है, ये एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ हो, आपकी कामना करते हुए। और उसके बाद में अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर की चौखट पर। जब आप शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते हो तो जो सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ पर आपको 7वें नंबर का बेलपत्र समर्पित कर देना है आपकी कामना बोलते हुए। एक एकादशी आप ये उपाय करोगे, अगली एकादशी पर आपको फल प्राप्त जरूर होगा, जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हो। तो ये थे 4 मई वरुथनी एकादशी, वैशाख महीने की पहली एकादशी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।